ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपधामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 45 of the Ayodhya Kand, which has 33 verses. When the citizens that followed Sri.Rama in his journey to the forest refused to return, even when pleaded with by Sri.Rama in many ways, unable as they were to bear the separation from him, Sri.Rama with Sita and Lakshmana gets down from his chariot and begins to walk. The citizens try to deflect him from his course and persuade him to return, but in vain. At the close of the day, they all reach the bank of the Tamasa river. आज हम पंचचत्वारिंश सर्गा की का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 33 श्लोक है। श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं अनुजग्मुहु प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चले गए। People devoted to the high soul Sri.Rama of unfailing prowess followed him on his way to the forest for exile. निवर्तते अतीव बलात् सुहृद धर्मेण राजनी नैवते संयवर्तन्त रामस्य अनुगता रथम। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सहृदय धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे। अयोध्या निलयानां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचंद्र इव प्रियः। क्योंकि अयोध्यावासी पुरुष के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। Even when the king was made to return much against his will, governed as he was by the code of conduct prescribed for friends and relations, accompanying a departed friend to some distance only, they would not return on any account and continued to follow the chariot. For Sri.Rama, who enjoyed great celebrity and was richly endowed with excellences, had become the favorite, like the full moon of the people residing in Ayodhya. स याच्यमानः काकुस्तः ताभिः प्रकृतिभिः तथा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनम् एवान्वपद्यत। उन प्रजाननों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। Even though being implored by those devoted people to return, the said Sri.Rama, a scion of the Kukusta, pressed on to the forest only, thereby proving his father to be true to his word. अन्वेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन् निव उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाहा प्रजा इव। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे, मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने
अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, fondly gazing on those people as though drinking them with his eyes. Sri.Rama lovingly spoke to them as follows, as though they were his own children. या प्रीतिर् बहुमानश्च मयि अयोध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्। अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। The love and high esteem that had been bestowed upon me by you, the inhabitants of Ayodhya, may, for my pleasure, be bestowed in a special measure on Bharata. सही कल्याण चारित्रः कैकेय्यानंद वर्धनः करिष्यति यथावत् वह प्रियाणि च हितानि च। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। For Bharat, who enhances the delight of Kaikeyi and who is possessed of an excellent conduct, will properly do things which are not only pleasing but conducive to your best interests too. ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदु वीर्य गुणान्वितः अनुरूपः सवो भर्ता भविष्यति भयापहः। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रम में चित्त गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल है। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। Elderly in wisdom, though juvenile in age, tender though adorned with heroic qualities, he will prove to be a worthy master and will dispel your fears. सही राजगुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टैः कार्यं वो भर्तृशासनम्। वह मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त है, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। Endowed as he is with kingly virtues, he has been thought fit to be the prince regent. For this reason too, the behest of your master must be carried out by you, and also because you are enjoined by me. न संतप्येत् यथा चासौ वनवासं गते मयि महाराजः तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। Moreover, with intent to oblige me, the said emperor should be treated by you in such a way that he may not suffer agony while I have gone in exile to the forest. यथा यथा दाशरथी धर्ममेवाश्रितो भवेत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिम् अकामयन्। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। The more did Sri.Rama, son of Dasharatha, hold fast to righteousness in the form of obedience to his father's wishes, the more did the people desire him to be their ruler. बाष्पेन पीहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकर्षेव गुणैर्बद्धं जनं पुरनिवासिनम्। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। Sri.Rama with Lakshmana, son of Sumitra, drew as it were by their virtues the residents of Ayodhya, who were afflicted and covered with tears
as though bound with cords. ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा वयः प्रकम्प शिरसो दुरादुचुरिदं वचः। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्ध अवस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, Of them, such brahmanas as were senior in three ways, that is, in point of wisdom, age, and power acquired through asceticism, and whose heads were shaking under the weight of senility, spoke from a distance as follows, unable as they were to keep pace with the chariot of SriRama. वहन्तो जवना रामं भो भो जात्या तुरंगमाः निवर्तयध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि। अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़े, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। Return, O swift steeds of excellent breed, drawing the chariot conveying SriRama, and be friendly to your master. Since by taking SriRama against our wishes, you will be doing a disservice to him, you ought not to proceed any further. कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरंगमाः यूयं तस्मान् निवर्तयध्वं याचनां प्रतिवेदिताः। यूं तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़े के कान बड़े होते हैं, अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। Indeed, all creatures being which are endowed with ears, more so horses, stand appraised of our entreaty. Therefore, please return back. धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभदृढव्रतः उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्यः पुराध्वनम्। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवाहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवाहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। The said master of yours is exceedingly pure-minded, heroic, and a man of many virtues and firm resolve. As such, he justly deserves to be conveyed by you nearer the city and not to be carried away from the city into the forest. एवं आर्त प्रलापंस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् अवेक्ष्य सहसा रामो रथाद् अवततारः। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आत्मभाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। Perceiving those aged brahmanas uttering such plaintive words, SriRama precipitately got down from the chariot, so the tradition goes. पद्भ्याम् एव जघाम अथ स सीतः स लक्ष्मणः सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ ना छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। Taking close strides in order to enable the aged brahmanas to overtake him, SriRama now proceeded on foot with Sita and Lakshmana in the direction of the forest, which constituted his final destination, without stopping or receding to meet and console the brahmanas, since that would amount to a breach of the vow undertaken by him to depart for the forest. द्विजातीन् हि पदांस्तीं स्तान् रामश्चरित्रवत्सलः न शशाक गृणचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सह। श्री रामचंद्र जी ने चरित्र में वात्सल्य गुणों की प्रधानता थी।
उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वह रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। For the said SriRama, who was affectionate by disposition and had compassion in his eyes, could not send back those Brahmanas walking on foot while continuing to be in the chariot himself. गच्छन्तम् एव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः ऊचुः परमसन्तप्ता रामं वाक्यम् इदं द्विजाः। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले। Perplexed in mind, nay, sore distressed to see the celebrated SriRama still pressing on, the Brahmanas spoke to him as follows. ब्राह्मण्यं कृष्णं एतत् त्वां ब्राह्मण्यम् अनुगच्छति द्विजः कन्दादि रूढ़ाः त्वाम् अग्नयो अपि अनुयान्त्वमि। रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से ये सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। The whole of this Brahmana community is following you, devoted as you are to the Brahmanas. Nay, borne on the shoulders of the Brahmanas through the medium of two pieces of wood used for kindling the fire by attrition and the vessels intended for holding it, these sacred fires too are following them. वाजपेय समुत्थानि छत्राणि एतानि पश्यनः पृष्ठतो अनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों को और देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए थे। Pray look at these canopies obtained by us during the performance of a Vyajapeya sacrifice and following at your heels like white clouds appearing in autumn, marking the end of the monsoon. अनवाप्त पत्रस्य रश्मि संतापितस्य ते येभि छायां करिष्यामः स्वैश्छत्रैः वाजपेयकैः। तुम्हें राजकीय श्वेता छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छात्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। With these canopies of ours obtained during a Vajpaya sacrifice, we shall give shade to you who have got no canopy and as such are being scorched with the rays of the sun. याहि नः सततं बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। Indeed, that mind of ours, which was henceforth engaged in pursuing study of Vedic texts, has now been made to follow the course of exile to the forest for your sake, O darling. हृदयेषु अवतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनं वत्स्यन्ति अपि गृहेषु एव दाराः चारित्र रक्षिताः। जो हमारे परम धन वेद है, वे हमारे हृदय में स्थित है। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। The Vedas, which constitute our supreme riches, stand preserved in our hearts and memory, and protected by their character, our consorts too will continue to stay in our homes alone. We need not therefore be deterred by any anxiety on their score. पुनः न निश्चयः कार्यः त्वद्गतौ सुकृता मतिः त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु किं स्याद् धर्मपते स्थितम्। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है।
हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मणों की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। No decision needs to be taken by us on this matter afresh, since our mind is fully determined to follow you to the forest. Yet, we should like to tell you that in the event of your turning indifferent to piety in the form of listening to the advice of the Brahmanas, what being will remain devoted to the path of virtue? याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार मही पतन पांसुलैः। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पक कर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तक को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण ये जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु है, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। Solicited by us with our heads bent low, heads which are covered with hair white as the down of swans, and are soiled with dust as a result of their falling on the ground in the course of our prostration to you, whom we know to be none other than Lord Vishnu, pray, turn back, O Prince of resolute conduct. बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः तेषां समाप्रायत्था तव वत्स निवर्तने। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए हैं। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। Sacrifices have been started by many of those brahmanas that have come here to follow you. Their conclusion, O darling son, depends on your return. भक्तिमन्तीह भूतानि जङ्गमा जङ्गमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय। सार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं, वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने इन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। Nay, all created beings, both inanimate and animate, here are full of devotion to you. Pray, show your affection to such devotees who are imploring you to return by acceding to their request. अनुगन्तुम् अशक्ताः त्वां मूलैः उद्धत वेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। Tall trees whose power of locomotion stands completely hampered by their roots penetrating deep into the earth, and which are therefore unable to follow you, are crying, as it were, through the creaking sounds produced by the force of the wind, and thus asking you to return. निश्चेष्टाहार संचारा वृक्षैकस्थान निश्चिताः पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकंपिनम्। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। Birds too, which sit motionless and are unable to go out in search of food, and which remain fixed to one spot on the boughs of trees, solicit your return, compassionate as you are to all created beings. एवं
विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने त्रियक प्रवाह तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। While the aforesaid Brahmanas were crying thus with a view to persuading Sri.Rama to return, the river Tamsa came to view as though retarding the progress of Sri.Rama, the son of the Raghuvamsha. ततः सुमन्त्रः अपि रथात् विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्तय शीघ्रं पीतोदकाङ्का तोय परिप्लुताङ्गा न चारयत् वै तमसा विदूरे। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया, तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। Releasing the horses, fatigued as they were, from the chariot and quickly making them roll afterwards, Sumantra too allowed them to graze not very far from the bank of the Tamsa once they had drunk water and had their body washed in the river. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 45 सर्गः। प्रकाश श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 45 in Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri.Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।